हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर हम हाजिर हैं नेक्स्ट पार्ट लेके मोल कॉन्सेप्ट का। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारी कंसंट्रेशन टर्म जो थी पिछले टर्म में, हमने उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा था, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये तीनों हो गई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पिछले टर्म की आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, वेट बाय वेट। सबसे पहले हमने पढ़ा था वेट बाय वेट। सेकंड हमने पढ़ा था वेट बाय वॉल्यूम, और थर्ड हमने पढ़ा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब देखो इनका क्या मतलब था, वेट बाय वेट हो, वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इन तीनों में ही क्या, ऊपर जो होता है वो सोल्यूट होता है, नीचे होता है वो सोल्यूशन। यानी कि सोल्यूशन का वेट, सोल्यूशन की वॉल्यूम, सोल्यूशन की वॉल्यूम। किसका वेट, सोल्यूट का वेट, सोल्यूट का वेट, सोल्यूट की वॉल्यूम। ठीक है, ये दोनों वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूनिट लेस हो जाते हैं, ये ग्राम पर एमएल जो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए हुए हैं, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो आप। ठीक है, नाम है मोलैरिटी। क्या नाम बेटा, मोलैरिटी। कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, और कई बार क्वेश्चन में मोलर लिखा जाता है, 1 मोलर 2 मोलर, वो उसकी मोलैरिटी होती है, मोलर से भी डिनोट करते। मोलैरिटी हो, कैपिटल एम हो या मोलर हो। ठीक है, एक्चुअली में मोलैरिटी है क्या। ठीक है, जैसे इनको निकाल लें हम। मान लो मैं आपके पास कोई सोल्यूशन दे दूं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है। ये किसके पार्टिकल है, सोल्यूट के। ठीक है, इसका मतलब क्या कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, सोल्यूट लिख लो आप बस। ये हमने क्या लिया, एक बेटा मिक्सर, इसके अंदर 1 लीटर क्या हमारे पास सोल्यूशन, और उस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट है, इसी को हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी। यानी आपने कोई मिक्सर लिया, 1 लीटर का हुआ, उसके अंदर 2 चीजें होंगी, मिक्सर है तो एक सोल्यूट एक है सोल्वेंट, तो सोल्यूट के जितने पार्टिकल हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स उस 1 लीटर में रहेंगे, वही क्या होंगे। अगर मान लो ये 1 लीटर में कितने हैं, 5 हैं तो 5 हो गए, 10 हैं तो 10, 15 हैं तो 15, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई कितने में बेटा, 1 लीटर में, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और कितने लीटर, ये याद रखना, किसमें बेटा, लीटर में, हमेशा लीटर में। तो ये हमारा एक्चुअली में फॉर्मूला, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐड हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ प्रेजेंट हो सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी उस सोल्यूशन की। ठीक है, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। चलो बताओ क्या होगी, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो इसका। फॉर्मूला विल बी, एम से डिनोट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पूरा लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल एन से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल एस से किसके पार्टिकल बेटा, वी से वॉल्यूम, ये लीटर में। ठीक है, स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वी यानी कि लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर है तो यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर, यूनिट। देखो यहां तक किसी को डाउट हो। ठीक है, हमने क्या किया कि मोलैरिटी की डेफिनेशन लिखी सिर्फ बेसिक, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कोई सोल्यूशन की वॉल्यूम में कितने क्या हो सकते हैं, मोल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है,
तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल पर लीटर, इसकी क्या आ जाती है बेटा, यूनिट। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। 20 ग्राम NaOH dissolve in 500 ml, dissolve in water लिखना था, dissolve in H2O and make 500 ml solution, find molarity इस सोल्यूशन की। चलो करो, बेसिक सा सवाल है, बस डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, हमने क्या किया, 20 ग्राम NaOH को पानी में डिजोल्व किया और हमारे पास टोटल सोल्यूशन 5 ml का बन गया, तो रख दो। सर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टार लगाने वाली, वॉल्यूम के लिए। ठीक है, फिर देखो क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स सर कैसे निकालेंगे भाई, 20 ग्राम गिवन है, NaOH का मोलर मास 40। ठीक है सर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 500 ml गिवन है बेटा, लिख दी, लेकिन किस में कन्वर्ट करनी है, लीटर में। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये वाली टर्म ऊपर जाएगी, ये लो जी, और ये नीचे 2 3 0 कैंसिल। ठीक है, ये 5 टाइम्स, ये 5 से 5, 1 मोलर आ गया, या 1 m। ऐसे आंसर हो सकता है, 1 मोलर भी लिखा आ सकता है, 1 m भी लिखा आ सकता है, कैपिटल M। ठीक है, ओके, तो फिर से देख लो एक बार, हमारे पास क्या था, NaOH। ठीक है, कितने ग्राम, 20 ग्राम, हमने रखा 20, डिवाइडेड बाय किससे किया, 40 मोलर मास से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए। हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना बना बेटा, सोल्यूशन का ये वॉल्यूम बना सर, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिख दिया। किससे डिवाइड कर दिया, 1000 से। क्यों कर दिया बताओ जरा। सर इसलिए कर दिया क्योंकि वॉल्यूम हमें किस में लेना है, लीटर में। आ गया हमारा कैलकुलेशन बार। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, इसी को एक बार साफ कर देते हैं, आपको यहीं लिखते हैं। अब देखो इतना सा हो गया सिंपल सा। अब बात करते हैं क्वेश्चन में कैसे लिखा आ सकता है। क्वेश्चन में मोलरिटी की टर्म को आपको बहुत अलग अलग तरीकों से लिखा दे सकता है। ठीक है, मान लो अगर आपके पास लिखा है सेमी मोलर, इसका क्या मतलब है भाई, मैं क्वेश्चन में ये लिख के दे दूं, आपके पास कोई सोल्यूशन है जिसकी मोलरिटी मोलर है, मैं दे रहा हूँ कोई सोल्यूशन है आपके पास। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उसकी मोलरिटी 5 मोलर है, 5 मोलर मतलब 5 है। मैं बोल रहा हूँ 10 मोलर है तो उसकी 10 है, 20 बोल रहा हूँ तो 20 है। लेकिन मैं किसी क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में सोल्यूशन की जो मोलरिटी है वो आपको दे रखे सेमी मोलर, डेसी मोलर, तो क्या करोगे आप, इधर देखो, एक होता है मोलर। ठीक है, मोलर मतलब 1 लेके चलोगे, फिर आएगा बेटा सेमी मोलर। सेमी मोलर मतलब इसका हाफ, तो m/2, इसी को 1 या m के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, ये m का हाफ हो जाएगा। ठीक है, या फिर और क्या लिखोगे बताओ, m/2 को और क्या लिख सकते हो, 0.5 मोलर, डेसी मोलर। क्या लिखोगे, m डिवाइडेड बाई 10 और 0.1 मोलर। सेंटी में क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे सर, तो 0.01 मोलर। मिली मोलर भी दे सकता है आपको बेटा। मिली मोलर का मतलब m डिवाइडेड बाई 1000, 0.01। लास्ट वाले दोनों को, इसको ये भी लिख सकते 10 की पावर -2 मोलर, 10 की पावर -3 मोलर। ये मैं मान के चलता हूँ आपको आता है भाई, ये सेम ही तो बात है। 0 पॉइंट इसको ऊपर लेके चला गया मैं, पहले ही पॉइंट के बजाय मैंने पावर में ही रखा इनको। ठीक है, ऊपर गई पावर किसकी हो गई, माइनस की।
ठीक है। तो मोलर लिखा आ सकता है, सेमी मोलर लिखा आ सकता है, डेसी आ सकता है, सेंटी आ सकता है, मिली आ सकता है। तो मोलरिटी की टर्म में आपको बहुत ही फोकस क्लियर है ना, कैपिटल एम लिखा आ सकता है, मोलर लिखा आ सकता है, मोलर के सारी वेरिएंट लिखे आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वो मोलरिटी कितनी गिवन है। ठीक है। किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि किसी सोल्यूशन की मोलरिटी है सेंटीमोलर, सेंटीमोलर मतलब आप समझ जाना 10⁻², और 0.01 मोलर उसकी मोलरिटी गिवन है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट देखो, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है, चलो एक रिलेशन लिखवा देते उसके बाद क्वेश्चन करवाते। अब देखो, लिखो रिलेशन बिटवीन वेट बाय वेट परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज विद मोलरिटी। आपको रिलेशन बताना है इनका मोलरिटी के साथ क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप याद कर लो, बहुत काम आएगा। वेट बाय वेट परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये देखो, ठीक है। जब कभी भी आपको वेट बाय वेट गिवन हो या पूछा जाए और मोलरिटी गिवन हो या मोलरिटी पूछा जाए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अपने वेट बाय वेट परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। वहीं अगर हम बात करें वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी, किस में चेंज हो जाता है, वेट बाय वॉल्यूम में, तो क्या हो जाएगा बताओ, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ये दूसरा फॉर्मूला है, दोनों का रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए बेटा, क्योंकि मोलरिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन डिफरेंट वेरिएंट के साथ आते हैं। जैसे वेट बाय वेट दे दिया, वेट बाय वॉल्यूम दे दिया। अब कर तो वैसे भी सकते हो, ऐसी बात नहीं, वेट बाय वेट से दोनों तरीके सिखा दूंगा कैसे करने हैं। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्मूले से आपको डायरेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH solution if weight by weight percentage given आपको 80 and density equals to 1.2 ग्राम पर ml। पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, हो गया। देखो, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन इफ वेट बाय वेट गिवन है और डेंसिटी गिवन है। कौन सा फॉर्मूला, वेट बाय वेट वाला लगा दो सर। ठीक है, तो मोलरिटी विल बी, फिर से लगा रहा हूँ मैं, देखो वेट बाय वेट परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाएगा, वेट बाय वेट सर गिवन है 80, एज इट इज लिख दो, इंटू 10 लिख दिया, इंटू डेंसिटी 1.2 लिख दी, मोलिकुलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा 40। कितना हो गया बताओ जरा, 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पे 24, इसको कैंसिल कर दोगे। देखो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एक जीरो है, तो पॉइंट और जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पे कितना बच गया 12 इंटू 2 24, बड़ा एम लिखा आ सकता है, 24 मोलर लिखा आ सकता है, ये दोनों लिखे आ सकते हैं आंसर में आपके पास। ठीक है, आंसर में आपके पास ये दोनों लिखे आ सकते हैं। ओके, किसी को डाउट? ठीक है, तो हमने देखो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल ली, कोई झिक नहीं करनी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम के मोलरिटी के साथ सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन लिखो आप, 1.5 मोलरिटी या मोलर सोल्यूशन
ऑफ CH3COOH, डेंसिटी इक्वल्स टू, डेंसिटी गिवन है 0.8 ग्राम पर ml। ठीक है, कैलकुलेट वेट बाई वेट, कैलकुलेट वेट बाई वेट परसेंटेज। पोज करो, ट्राई करो। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ CH3COOH, मतलब मोलरिटी गिवन है। कितनी मोलरिटी गिवन है बेटा? 1.5। वेरी गुड। किसकी? CH3COOH की। तो हमारा सोल्यूट कौन है? CH3COOH। इसका मोलिकुलर मास कितना होगा? मोलर मास, एक कार्बन का 12, दो कार्बन का 24 और 32 और 4 36, कितना हो गया? 60। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 60, ये इसका 60 मोलर मास है। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी ने पूछा वेट बाय वेट, तो हम फॉर्मूला लिखे, मोलरिटी इक्वल्स टू वेट बाय वेट परसेंटेज होता है सर, फिर 10 इंटू डेंसिटी होता है, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। इसमें से हमें मोलरिटी पता है तो रख दो बेटा, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट नहीं पता सर, 10 पता है, डेंसिटी की वैल्यू पता है, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास की वैल्यू पता है 60। कर लो सोल्व। तो 1.5 60 इधर आएगा तो डिवाइड में तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 10 मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। डेंसिटी मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगी? डिवाइड। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, पॉइंट 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 90 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, कितना आ गया? 90 डिवाइडेड बाई 8। ठीक, 11.21 मोलर। ठीक है, 90 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 11.1 मोलर। ठीक है, किसी को डाउट हो तो देखो। इस बार क्या गिवन था? मोलरिटी गिवन थी सर, मोलरिटी गिवन थी और पूछा क्या था? डेंसिटी गिवन होगी, वेट बाय वेट। इसी तरह के, इसी सेम टाइप के क्वेश्चन किस पे बनते हैं? वेट बाय वॉल्यूम पे। आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारी हो गई मोलरिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी का छोटा वर्जन, मोललिटी। किसकी बात करेंगे बेटा? मोललिटी। ध्यान से देखना, वो थी मोलरिटी नंबर 5 है ना? हाँ, ये लो जी, पहले वाले का था मोलरिटी, आर था उसमें मोलरिटी, और इसमें मोललिटी। उसको कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, इसको स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। वहां पे मोलर लिख के चलेंगे तो यहाँ पे मोलर लिख के चलेंगे। ठीक है, कि सर बाकी अब फॉर्मूला तो सेम हो गया, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने वही सेम कंटेनर, इसके अंदर कोई सोल्यूशन है, दोनों चीजें हैं, एक सोल्यूट स्मॉल एस से लिख देता हूँ, एक सोलवेंट बड़े एस से। वहां पे हम क्या कर रहे थे कि जो सोल्यूशन की जो वॉल्यूम है ना, उसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल या उसके मोल काउंट कर रहे थे। किसके अंदर? सोल्यूशन की वॉल्यूम के अंदर। यहाँ पे ऐसा नहीं करना, यहाँ पे आपको सोलवेंट का जो वेट है, ठीक है, जो सोलवेंट का वेट है, यहाँ पे जितना भी सोलवेंट है उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स किसके काउंट करने हैं? सोल्यूट। बस ये डिफरेंस है। वहां पे सोल्यूशन की जो वॉल्यूम थी, ठीक है, उसके अंदर हम काउंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे किसके अंदर काउंट करेंगे बेटा? वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला वही बन जाएगा सेम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वहां पे थे, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नीचे वहां पे क्या था? इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेने नहीं तो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सोलवेंट। वहां पे क्या था? लीटर में था वॉल्यूम, तो यहाँ पे वेट किस में होगा? केजी में होगा। बस इतना ही है। ठीक है, बस उसी का छोटा वर्जन है। तो लिखो क्या हो जाएगा? स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
डिवाइड किससे करेंगे बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में, किसमें बेटा, केजी में। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं एन वेट केजी। वहां पे क्या था सर, मोल पर लीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। बस, कुछ ज़्यादा चक्कर है नहीं, बिल्कुल सिमिलर से, थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेट होता है, वो भी अकेले सॉल्वेंट का, और केजी में लेके चलना आप बस। बाकी इसकी सिमिलर प्रॉपर्टी है। वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मोलर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोलल। सेमी मोलल, वेरी गुड। डेसी मोलल, ठीक है, मिली मोलल, सेंटी मोलल, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, मोलल लिखा सकता है, सेमी मोलल लिखा सकता है, स्मॉल एम। ठीक है, मोलल, सेमी मोलल, सेंटी मोलल, ठीक है, बिल्कुल मोलरिटी की ही तरह है। ठीक है, चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी 2.8 ग्राम KOH, 2.8 gram of KOH is dissolved in 200 ग्राम वाटर। ठीक है, कैलकुलेट इट्स मोललिटी। चलो करो, पॉज करो, ट्राई करो। हो गया, देखो 2.8 ग्राम ऑफ KOH इज डिजोल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो ध्यान से, वहां पे हमेशा वॉल्यूम मिलती थी, क्या लिखा था कि 20 ग्राम NaOH ले लिया, फिर उसका सोल्यूशन बन गया, उस सोल्यूशन की ये वॉल्यूम है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, 2.8 ग्राम तो KOH है, इसको हमने किसी के अंदर मिलाया, किसके अंदर, 200 ग्राम वाटर, दोनों की अलग अलग क्या दे रखी है बेटा, डाटा दे रखा है। तो ध्यान से देखो, KOH हमारे पास क्या हो गया, कम अमाउंट में सोल्यूट हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे सबसे पहले, 2.8 डिवाइडेड बाई KOH। के कितना होता है बेटा, 39। ठीक है, 16 + 1 17, 56 हो गया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है सर, 200 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 kg। बताओ होगा कि नहीं होगा। तो हमारे पास दोनों चीजें आ गई, नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी। सो मोललिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स 2.8 डिवाइडेड बाई 56 डिवाइडेड बाई वेट 0.2। तो लिख दो आगे फिर से, क्या लिखोगे, 2.8 डिवाइडेड बाई 56, ठीक है, इंटू 0.2। पॉइंट हटाओगे यहाँ से, एक बार रुको फिर से लिखता हूँ मैं। देखो यहाँ पे लिखा 2.8 डिवाइडेड बाई 56, इस अगर पॉइंट को मैं हटा दूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। तो 10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, किसी किसी को ना समझ आए तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 10। ये 1 से 2 टाइम्स गया, 10 से 10 कैंसिल, ऊपर कितना बचा 1, नीचे 2 इंटू 2 4, 1/4 और 0.25 मोलर, मोलर नहीं मोलल। देखा, ऐसी ही गलतियां होंगी, 0.25 मोलल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है बोलो। हमारे पास अब की बार क्या निकालनी थी, मोललिटी। क्वेश्चन में साफ लिखा है, क्वेश्चन में गिवन है 2.8 ग्राम KOH डिजोल्व हो रहा है 200 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, मान लो आपने 2.8 ग्राम क्या लिया KOH और इसको डिजोल्व किया किसके अंदर, वाटर के अंदर। डिजोल्व करने के बाद सोल्यूशन बना, पहले तो नहीं था ना, तो इसकी अलग अमाउंट है, इसकी अलग अमाउंट है, सोल्यूट अलग दे रखा है, सोलवेंट अलग दे रखा है, तो फार्मूले में प्लेस कर दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट मोललिटी ऑफ 20%
वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई मेथड नहीं। चलो करो, पॉज करो, ट्राई करो। तो देखो, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 20% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन। ठीक है, अब आपको वेट बाय वेट का मतलब पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। इधर देखो, मैं लिख रहा हूँ वेट बाय वेट। आप क्या सोचते हो वेट बाय वेट का मतलब? कि सर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सर हम ये मतलब निकालते हैं इसका। वेरी गुड, सही निकालते हो मतलब। तो इसका मतलब इसकी जगह क्या गिवन है? 20%, यानी मैं 20 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकता हूँ। भाई यही तो चीजें गिवन है एज इट इज। तो यानी कि ये गिवन है, क्या गिवन है बताओ? वेट ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है? 20। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नहीं सोल्यूशन आएगा, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या आएगा? सोल्यूशन। ठीक है, हाँ आप सही हो। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है? 100। 20 क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई 100 क्या है? वेट ऑफ सोल्यूशन। तो वेट ऑफ सोल्यूशन 100, 20 ये है, तो कितना बच गया? अगर सोल्यूशन में से सोल्यूट माइनस कर दें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा कि नहीं आएगा? 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80। कि सर ये कैसे पता चला कि आपको क्या निकालना? तो सबसे पहले फॉर्मूले का लेआउट बनाएगा। हमें निकालनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। चाहिए कि नहीं चाहिए? सर बिल्कुल चाहिए। नीचे क्या चाहिए बेटा? वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर। किस में चाहिए? केजी में चाहिए। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं है, तो हमने इसको ऐसे लिखा, इस वाले पोर्शन ऐसे लिखा, हमें समझ आ गया भाई से। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू डाटा, ठीक है, 20% वेट बाई वेट। ये हमें क्या कहना चाह रहा बताओ? कि हमारे पास सोल्यूट कितना है? 20 ग्राम। सोलवेंट कितना है? सर 80 ग्राम। और सोल्यूशन हमारा कितना है? 100 ग्राम टोटल। ये कौन कह रहा है बेटा? डाटा कह रहा है। अब देखो आपके पास सारी चीज आ गई। सोलवेंट का वेट, वेट ऑफ सोलवेंट आ गया सर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएंगे? 20 डिवाइडेड बाई किसका है? NaOH। और NaOH का मोलर मास 40, यानी कि हाफ मोल और 0.5 मोल। चलो जी लिख दो तो क्वेश्चन में। सो मोलैलिटी इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाई क्या है? 80। और 80 को किससे डिवाइड करोगे? सर 1000 से। ग्राम को किस में कैलकुलेट करोगे? किलोग्राम में। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 0.080 लिख सकते हैं। यहाँ से पॉइंट हट गया तो 10, और यहाँ से जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर 1000। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, ऊपर हो गया 50 डिवाइडेड बाई 8 मोलर। ये आपका क्वेश्चन हो गया बस, ठीक है। तो जब कभी भी अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे नहीं लग रहा है तो आपको ये वाला मेथड यूज करना है, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखो, देखो बहुत सारी चीजें निकालोगे अगर परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम गिवन, आप सारी चीजें निकाल लोगे, सिखाता हूं मैं, ठीक है। क्या क्या निकालोगे? मोलैरिटी निकाल लोगे, मोलैलिटी निकाल लोगे, मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, स्ट्रेंथ निकाल लोगे, और क्या बच गया? बस ppm निकाल लोगे, ppb निकाल लोगे, ठीक है। समझ आया? हमारे पास क्या था बेटा? 20% वेट बाय वेट था, उसको हमने देखा कि हम क्या लिख सकते हैं इससे। उससे हमें ये फाइंड आउट हुआ कि भैया हमारे पास ये तीन चीजें हैं, सोल्यूट, सोल्वेंट एंड सोल्यूशन, अलग अलग। उससे हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाले, वेट ऑफ सोल्वेंट था ही, क्वेश्चन में पुट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। अब लिखो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट आते हैं, चाहे जेईई एडवांस हो, चाहे जेईई मेंस हो, और चाहे नीट हो।
relation between molality and molarity, small m and capital M, relation between small m and capital M. मैं लिख देता हूँ, small m equals to 1000 into capital M divided by 1000 into density minus molarity into molecular mass of solute. आपको एज इट इज रखना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं, एक एम ऊपर नीचे भी नहीं करना, ठीक है। स्मॉल एम यहाँ पे, स्मॉल एम देखो किसके इक्वल, 1000 इंटू मोलरिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट एज इट इज, ठीक है। इस पे लाखों क्वेश्चन है भैया, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे बेइंतहा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट मोललिटी ऑफ 2 मोलर solution of NaH aqueous, ठीक है, if density equals to 1.2 ग्राम पर ml। चलो करो, पोज करो, ट्राई करो, हो गया, ठीक। देखो कैलकुलेट मोललिटी, ठीक है, मोललिटी कैलकुलेट करनी है, 2m मोलरिटी गिवन है, सोल्यूशन NaOH का, डेंसिटी भी गिवन है, तो रखो फॉर्मूले में, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बार बार फॉर्मूला लिखना है इसका, 1000 इंटू मोलरिटी 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। आगे लिखो फिर, 1000 इंटू मोलरिटी कितनी है बेटा, 2, वेरी गुड, 1000 माइनस डेंसिटी कितनी है, 1.2, वेरी गुड, माइनस नहीं मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके बाद माइनस मोलरिटी कितनी है, 2 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है, NaH, NaH का मोलिकुलर मास सर 40, वेरी गुड, मल्टीप्लाई क्या 2000 डिवाइडेड बाई 12 को इससे क्या, ये 1200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 0 कैंसिल, हाँ 1200 हो जाएगा, माइनस 80, तो 2000 डिवाइडेड बाई 1200 से 80 गया 1120, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से जा रहा है ये 56, ये 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 56, बस इतना ही लिख लो, आगे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मोलर, बताओ, देखो कितना आसान फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब अगर ये फॉर्मूला सर नहीं होता तो बेनिफिट क्या है इस फॉर्मूले का, अगर ये फॉर्मूला नहीं होता तो आप पहले लिखते मोलरिटी, कैसे लिखते, मोलरिटी ऐसे लिखते आप, 2 मोलर का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 2 मोल हैं, नीचे कुछ नहीं है तो वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, फिर वॉल्यूम आ गया लीटर में, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, केजी में, फिर सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, वेट आ जाएगा, फिर सोल्यूशन के वेट से क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्वेंट का वेट, फिर हम क्वेश्चन में रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, तब जाके मोललिटी आती, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो नहीं है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, देखो क्वेश्चन बहुत आसान आएगा इसके ऊपर, ऐसी बात कोई है ही नहीं कि क्वेश्चन ऐसे आए कि आपसे ना बने, क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान रहेगा। कहाँ गया भाई, कोई तो क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन नहीं मिल रही भाई, हाँ लिखो, डेंसिटी ऑफ ए, क्वेश्चन को पढ़ना देखना, डेंसिटी ऑफ एट 2.05 मोलरिटी, ठीक है, 2.05 मोलरिटी
solution of acetic acid, solution of acetic acid, ठीक है, in water is 1.02 gram per ml the molality of the solution, the molality of solution, बस ठीक है। चलो करो कैलकुलेट। ऑप्शन भी हैं वैसे तो इसमें, ठीक है। H12, चलो ट्राई करो एक बार। ऑप्शन किधर गए भाई? ऑप्शन दे रखे हैं 1.14 मोल पर केजी, 1.14, बस इतना ही लिख देते हैं। सेकंड है 3.28 एंड थर्ड विल बी 2.28 एंड फोर्थ विल बी 0.4, ठीक है। ये हमारे मोलरिटी गिवन है। और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलो करो, हो गया। देखो पॉज करके ट्राई कर लिया करो बेटा। सबसे पहली बात, डेंसिटी ऑफ है, इतनी मोलरिटी का कोई सोल्यूशन है एसिटिक एसिड इन वाटर में, उसकी डेंसिटी ये है, मोलरिटी पूछिए। देखो क्वेश्चन में घबराना नहीं हो, सेम है। फॉर्मूला लगाएंगे 1000 इंटू सर मोलरिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू सर डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, रख दो। तो 1000 मोलरिटी 2.05 डिवाइडेड बाई 1000 डेंसिटी 1.02 माइनस 2.05 फिर से मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH कितना 60, ठीक है। बस वो बन गया फॉर्मूला। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2050, ठीक है। नीचे वाला क्या आ जाएगा 1020 माइनस 60 से करना पड़ेगा, तो 1 0 तो 6 वाले पहले लिख देते हैं, ठीक है। 3, ठीक है, ठीक है। कितनी 0 2, ओके। ये 123 आ गया, बिल्कुल सही है। 2050 डिवाइडेड बाई 1020 में से 123 माइनस करना है, तो 20 से 20 हो गए, 100 से 900 बच गए, ठीक है। और 900 से फिर 3 जाएंगे तो 897, ये बच गया हमारे पास। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो इधर 2050 डिवाइडेड बाई 897, ठीक है। कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, कितना आ जाएगा देखो 3 टाइम्स करोगे तो 8 3 कितना हो जाए 24, ज़्यादा हो जाएगा। 2 टाइम्स 14 1 18 19 1 16 और 17 6, ठीक है। ये कितना बच गया 14 माइनस 9 5 9 2, ठीक है। 256 बच गया। तो जैसे ही पॉइंट लेंगे क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगी। फिर से कितनी बार जाएगा अब की बार, फिर 3 से जाने के चांसेस हैं, लेकिन 9 की वजह से और ज़्यादा बड़ी टर्म आएगी, फिर से 2, तो देखो वही आंसर है 2.28 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2.28 मोलर। और क्या आ सकता है मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। तो दोनों को समझ गए, मोलरिटी और मोलैलिटी दोनों सेम सी, एक कैपिटल M एक स्मॉल m, ठीक है। एक में क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दूसरे में क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स बट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। बस इतना ही। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। किसकी बेटा, मोल फ्रैक्शन की। इसको काई से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऐसे लिखा मिलेगा कई बार क्वेश्चन में, समझ जाना, ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। मोल फ्रैक्शन, ठीक है।
सबसे पहली बात, मोल फ्रैक्शन हमेशा और हमेशा किस में होगा, मिक्सचर में होगा। किस में होगा बेटा, मिक्सचर में, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन जो होगा सोल्यूट और सोलवेंट का, कभी भी किससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 1 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ, लिख देता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा बताओ, हाँ बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, या फिर मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जिसका हमें निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, ठीक है, नीचे किससे डिवाइड, टोटल नंबर ऑफ मोल से। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट का पूछ लेता हूँ सर, सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, समझ गए बात को, ठीक है। और इसी को हम किससे डिनोट करेंगे, सोल्यूट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोलवेंट, ठीक है, समझ आई बात, ठीक। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, ये रिलेशन बड़ा काम है, इक्वल्स टू ऑलवेज बी 1। किससे होगा, अगर क्वेश्चन में डिफरेंट दे, क्वेश्चन ये बोल दे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 0.8 है, सॉल्यूशन इसका सॉल्वेंट का 0.9 है, तो आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं गिवन है तो क्या करेंगे, अगर एक का गिवन है तो 1 माइनस कर देंगे, दूसरे का आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, हर जगह यही काम आएगा, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब बात करते हैं, देखो अगर डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन दे रखा आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कर दूं तो क्या होगा बताओ जरा, कि सर ए डिवाइडेड बाय बी किया तो ए क्या होगा, मान लो इसको मैं ए मान लेता हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नीचे क्या हो जाएगा सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यही तो होगा भैया। मोल फ्रैक्शन ये आ गया, इसका मोल फ्रैक्शन ये आ गया। अब देखो नीचे वाली टर्म दोनों में सेम, इक्वल्स टू एन ए डिवाइडेड बाई एन बी, किसके इक्वल, एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स बी, ये रिलेशन भी याद करना। कैसे, मान लो आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है, दोनों की मोल फ्रैक्शन पता लग गया, दोनों का आप क्या निकाल लोगे, रेशियो निकाल लोगे, तो वही रेशियो किसका होगा बेटा, उनके नंबर ऑफ मोल्स का भी वही रेशियो होगा। इसे आपको कैलकुलेशन करने में बड़ी आसानी होगी, नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के भी आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के भी आ गए, बस क्वेश्चन हो गया। फिर चाहे उनका वेट निकालना हो, चाहे मोलरिटी निकालनी हो, मोलरिटी निकालनी हो, हर जगह यही तो काम आ रहे, ठीक है। तो देख लो एक बार फिर से, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्वेंट की बात करेंगे तो सॉल्वेंट के मोल ऊपर नीचे टोटल, दोनों मोल फ्रैक्शन को अगर जोड़ दिया जाए तो किसके इक्वल, 1 के, और दोनों मोल फ्रैक्शन का अगर रिलेशन निकाला जाए तो क्या आता है, मोल के इक्वल, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके इक्वल आता है, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल ही आता है, ठीक है। किसी को यहाँ तक डाउट, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaH इक्वल्स टू 0.2 और यूनिट लेस होता है इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन फाइंड मोलरिटी। लो जी बताओ, अब देखा ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की जगह आपने NaH लिखो, कितना गिवन है सर, ये गिवन है 0.2, एक्वस सोल्यूशन है तो दूसरा कौन रहा होगा, वाटर, वाटर कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.2 इक्वल्स टू 0.8, आएगा कि नहीं आएगा। अब लिखते हैं मोलरिटी, मोलरिटी का इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है,
उसका तो लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये रिलेशन है भैया। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, अभी बताया था। XNaOH डिवाइडेड बाई XH2O क्या हो जाएगा? 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8 इक्वल्स टू 1/4, यानी कि क्या आ गया अभी बेटा? Na डिवाइडेड बाई Nb, NH2O लिखो यहाँ पे NaH। एक्चुअली ये रिलेशन किसके इक्वल आता है? नंबर ऑफ मोल्स के। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास। नंबर ऑफ मोल्स NaH के कितना? 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना सर? 4। तो लिख दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इक्वल्स टू 4, और यहाँ से इसमें इसका वेट लिखूँ तो कितना हो जाएगा? 18 × 4 72 ग्राम। भाई एक मोल में अगर 18 ग्राम होता है तो 4 मोल में कितना? 72 ग्राम। यस और नो? बिल्कुल सही है। अब देखो सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सर 1 है। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यही तो है H2O, कितना है? 72। तो रख दो फॉर्मूले में, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 72 डिवाइडेड बाई 1000, 1 ही है ना? हाँ, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 72, ये हमारे पास आंसर आ गया मोलर। और क्या हो सकता है? मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स, ठीक है, ये और लिखा है। बस आपने क्या किया, इसको खोल के लिखना बेटा। मोल फ्रैक्शन को आपने एकदम खोल के इलेबरेट करके आपको समझना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन चीज क्या, ठीक है। जैसे वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, बिल्कुल उसी की तरह मोल फ्रैक्शन अपने आप में एक अलग से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। ओके, उसके बाद है, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। पहले एक दो छोटी छोटी टर्म्स हो रहे हैं वो और दोनों करवा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन, और ppm, ठीक है, और पार्ट्स पर बिलियन, ppb, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटी। ये जैसे हम एयर में पॉल्यूशन नापते हैं ना, तो वो ppm में होता है कि दिल्ली का एयर पॉल्यूशन इतना हाई हो गया, कोटा का एयर पॉल्यूशन इतना हाई हो गया, ठीक है, दिवाली पे ये कर दिया, ये जला दिए, ये इंडस्ट्री चल रही है, इस वजह से हो रहा है। तो वो जो ppm नापा जाता है वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है, ठीक है। जैसे हम अभी तक डील कर रहे थे मोलरिटी की बात करें तो 1 मोल किसके अंदर? 1 लीटर वाटर के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिलियन का मतलब 10⁶, बिलियन का मतलब 10⁹ में डील करेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, वेट बाय वेट का फॉर्मूला सबको याद था? वेट बाय वेट क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻100 की जगह मैं क्या लिख दूं? 10⁻2। बताओ कुछ गलत लिखा? सर नहीं, बस यही तो है। ये वाला फॉर्मूला है, ये हम 10⁻2 के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। अगर इसी को मैं क्या कर दूं, 10⁻2 की जगह 6 कर दूं, या फिर 10 में माइनस कर दूं, ये ppb मिलियन में, ये बिलियन में, बस इतना ही। आपको वेट ऑफ सोल्यूट लेना है, वेट ऑफ सोल्यूशन लेना है, लेकिन कितने में? मिलियन और बिलियंस में, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ठीक है, इसीलिए उसकी वैल्यू इतनी कम आती। ppm वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁶। ppb ये क्या हो जाएगा बेटा?
वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, बस इतना ही है। इसी को हम क्या कहते हैं, मतलब एक्चुअली में ये किसका पार्ट है बेटा, वेट बाय वेट ही है। अब ये याद रखो, वेट बाय वेट है, लेकिन जब हम किसी में वेट बाय वेट परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज का मतलब 100 से मल्टीप्लाई, मिलियन का मतलब 6 से मल्टीप्लाई, और 10 की पावर 6 से, और बिलियन का मतलब 10 की पावर 9 सॉरी 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपकी कंसंट्रेशन टर्म थी सारी की सारी। ठीक है, अब हम इनके ऊपर एक दो क्वेश्चन मिक्स और कर लेते हैं। एक और रहेगी बेटा, वो और लिख लो, स्ट्रेंथ। कभी पूछा तो नहीं है, फिर भी सेफ्टी के लिए लिख लो। स्ट्रेंथ होती है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या आ जाता है, मास ऑफ सोल्यूट आ जाता है, बाकी मोलरिटी से मिलती जुलती है। ठीक है, इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आया है, बट आ सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं, एक बार फॉर्मूले ही रिवाइज कर लेते हैं। मोलरिटी क्या होती है बेटा, मोलरिटी वेट बाय वेट परसेंटेज, वो तो आपको याद है, सिंपल वाले सिंपल फॉर्मूले को कौन भूलता है। और क्या लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ले लो जी, ये भी लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही मोलरिटी 1000 इंटू एम डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। और क्या लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वेट सॉल्वेंट का केजी में। ठीक है, मोल फ्रिक्शन लिख दिया, स्ट्रेंथ तो हो गई बस। ठीक है, आपको रिलेशन पता होना चाहिए। और अगर वेट बाय वेट परसेंटेज डेंसिटी की जगह क्या लिखते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, चलो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, उससे समझना आप। फॉर ए 1.5 मोलर, 4 है 1.5 मोलर NaOH solution डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। कैलकुलेट, ध्यान से देखना क्या क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहला है मोलैलिटी, दूसरा है वेट बाय वेट परसेंटेज, तीसरा है वेट बाय वॉल्यूम, चौथा है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, पांचवा है ppm ऑफ सॉल्यूट। ये लो, ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो। हो गया, इधर देखो, सबसे पहले हमारे पास आती बात, हमें निकालनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, बड़ा आसान है सर, और धड़ाक से निकाल देंगे, जरूरत ही नहीं है किसी कैलकुलेशन की। ये लो जी मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो क्या था, 1000 लिख दिया, इनटू मोलैरिटी कितनी गिवन है सर, 1.5, वेरी गुड। 1000 डेंसिटी कितनी गिवन है सर, 1.2, माइनस मोलैरिटी 1.5 इंटू मोलिकुलर मास NaOH है तो 40 हो गया। ठीक है, ऊपर आ गया 1500। ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1200 माइनस ये कितना हो जाएगा 60, एक जीरो तो 60 हो गया, बस एक जीरो कैंसिल हो जाएगी पॉइंट से। ऊपर बचेगा 1500, नीचे बचेगा 1200 में से 60, 1140, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ, 150 डिवाइडेड बाई 114 मोलर। हो गया कि नहीं एक, जी सर एक बिल्कुल हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की, आ जाओ तो दूसरा देखो। दूसरा लिखा बेटा वेट बाय वेट, तीसरा लिखा है वेट बाय वॉल्यूम, और फिर लिखा है, ठीक है,
वेट बाय वेट का मोलरिटी के साथ कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है सर। फॉर्मूला नंबर 2, मोलरिटी इक्वल्स टू वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी इंटू मोलिकुलर मास। तो 1.5 दे रखा है, वेट बाय वेट निकालना है, 10 डेंसिटी 1.2 डिवाइडेड बाई 40, इधर आ जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, पूरा ही इधर ले आते हैं, इसको इधर लेके आएंगे बेटा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, 10 नीचे आ जाएगा और इंटू 1.2 भी नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू वेट बाई वेट परसेंटेज। सॉरी 0 से 0 कैंसिल, तो 6 डिवाइडेड बाई 1.2, 1.2 को अगर हटा दें 0 तो ये 10 हो जाएगा, ये 2 से ये 5, तो ये 5 आ गया, 5% वेट बाई वेट आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट किसकी? वेट बाई वॉल्यूम की। तो उसका भी एक रिवीजन फॉर्मूला है, मोलरिटी वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इंटू 10 डिवाइडेड बाई क्या होती है? मॉलिक्यूलर मास। तो मोलरिटी है 1.5 इक्वल्स टू वेट बाई वॉल्यूम कितना? नहीं पता सर, निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास रखेंगे यहाँ पे, कितना बेटा? 40 आगे जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, 10 नीचे आ जाएगा जी, ये लो जी 6 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट किसके? सोल्यूट की। ठीक है, पीपीएम ऑफ सोल्यूट। अब ये दोनों निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बताओ जरा? अब वेट बाय वेट आ गया आपके पास, तो सारी चीज़ें आ गई, वेट बाय वेट आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास किसी भी एक फॉर्मूले से उठा सकते हो, उससे भी उठा सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स उठाने के लिए देखो, मोलरिटी से उठा सकते हो, यहाँ से उठा सकते हो, दोनों तरीके से। अब देखो ये 5% वेट बाई वेट है, इसका क्या मतलब है? 5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 100, 5 तो कौन है बेटा? 5 ग्राम कौन है? NaOH। 100 ग्राम टोटल है, 100 में से 5 निकाल देंगे तो 95 कौन है? H2। तो दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे लिखो, इधर करो पहले इसको। ठीक है, सोल्यूट। ठीक है, हम क्या करेंगे? 5 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू वेट बाई वेट, तो वेट ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू 5, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 5 डिवाइडेड बाई 40, 1/8। ठीक है, उसकी बात करें वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना होगा? टोटल 100 माइनस 5, 95, नंबर ऑफ मोल्स 95 डिवाइडेड बाई 18, 18 पंजो 90। ठीक है, पॉइंट आ गया, 5.2 आ गया समथिंग। ठीक है, ओके। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इक्वल्स टू, देखो 1/8। ठीक है, और नीचे 1/8 प्लस 5.2, यही तो होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब बात करें किसकी? पीपीएम की। तो पीपीएम तो बहुत आसान है, क्या होता है? वेट बाय वेट, और इस परसेंटेज की जगह क्या लिखना होता है? 10⁶। अब हमारे पास अगर 5 वेट बाय वेट है, 5 लिखना है सिर्फ, ये परसेंटेज हटा देना, इनटू क्या कर दोगे? 10⁶। बताओ, ये क्वेश्चन था। ठीक है, आसान था ना? इसी का दूसरा मेथड भी है। ठीक है, इसी का ही क्या मेथड है? दूसरा, देखो, और वो भी जरूरी है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते नहीं इतने, कोई नहीं पूछता है, बस आपको रिलेशन पता होना सारे आपस में। ठीक है, साफ हो जाए भाई। ठीक है, अब वो दूसरा तरीका देखना, अगर आपको वो आसान लगता है तो आप उससे भी कर सकते हो। उसमें बस एक छोटी सी ट्रिक है, और एक बार वो लग गई ना तो मान लो आप कोई भी कंसंट्रेशन टर्म निकाल लोगे, आपको किसी की जरूरत नहीं, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सोल्यूट, यहाँ पे मैं कॉलम बना देता हूँ सोलवेंट का,
यहाँ पे मैं कॉलम बना देता हूँ सोल्यूशन। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन भाई साहब बोला 1.5 मोलर, तो साइड में कैलकुलेट करते चलेंगे। मोलरिटी देखिए 1.055, ठीक। 1.5 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स अगर 1.5 है तो किसके अंदर, 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी है, 1 लीटर सर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 1.5 है कि नहीं है। अगर 1.5 है तो क्या आ जाएगा, वेट कितना आ जाएगा जरा बताओ, 40 है ना, 40 से मल्टीप्लाई करो कितना वेट आ जाएगा, 6 ग्राम आया कि नहीं आया, कि सर 6 ग्राम कैसे आ गया भाई, नंबर ऑफ मोल्स हैं 1.5, मोलिकुलर वेट होता है 40। ये लो जी, एक पॉइंट यहाँ पे आ गई, नहीं 6 नहीं आएगा, 60 आएगा, देखा हो गई गलती। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1.5, एक का वेट कितना 40, तो डेट का 60। ठीक है, ओके सर। अब आगे चलो, अब नेक्स्ट देखो, अब हम बात करेंगे सॉल्वेंट की। अब देखो वॉल्यूम तो दे रखा है लीटर में, ये तो गड़बड़ हो गई सर। तो हम इससे क्या निकालेंगे, वेट, और वो वेट किसका आएगा, सोल्यूशन का। किससे, डेंसिटी गिवन है बेटा सोल्यूशन की, तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम, यस और नो। तो मैंने लिखा 1.2 इक्वल्स टू, मास हमें निकालना है, वॉल्यूम हमें 1 लीटर गिवन है, इधर करोगे तो 1.2। अगर ये ग्राम और ये ml में है, लेकिन आपने लीटर में लिया है, तो ये भी किस में लेना पड़ेगा, kg डिवाइडेड बाई लीटर। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना। तो 1 लीटर इधर गया तो मास किस में आ गया, kg में, 1.2 kg और 1200 ग्राम, 1200 ग्राम। ठीक है, अब ग्राम में क्यों लिखा, क्योंकि हम वेट जितना भी है ग्राम में ही यूज करते हैं। ठीक है, कोशिश यही रहती है वेट को किस में यूज करें, ग्राम में, आसान पड़ेगा। अब बताओ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा सर, 1200 में से ये घटा दो तो 1140। अब देखो इसका वेट भी है, इसके नंबर ऑफ मोल्स भी है, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 1140 डिवाइडेड बाई 18, इसके नंबर ऑफ मोल्स में आ गए, इसका वेट भी है, इसका वॉल्यूम भी है। पहला फॉर्मूला मोलेलिटी, मोलेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वेट। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1.5, वेट कितना है सॉल्वेंट का 1140 डिवाइडेड बाई 1000, ये पहला आंसर। दूसरा बताओ सर वेट बाई वेट, ये तो बड़ा आसान है, दोनों का वेट बाई वेट, एक का वेट 60 है, दूसरे सोल्यूशन का वेट 1200 है, इंटू 1000। तीसरा वेट बाई वॉल्यूम पूछा है, लिख दो, फिर से 60 है, सोल्यूशन की वॉल्यूम 1 लीटर यानी कि 1000 ml इंटू 1000। और बताओ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन भी बहुत आसान है, नंबर ऑफ मोल्स 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 1140 डिवाइडेड बाई 8। और बताओ ppm, तो ppm तो वेट बाई वेट ही है। ठीक है, स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, हाँ स्ट्रेंथ देखो, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 60 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर 1 लीटर, आ गई। यूनिट क्या हो जाएगी, मास पर लीटर। ठीक, तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। कंसंट्रेशन टर्म, ये हमारे पास सारी हमारी कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, आप ऐसा क्वेश्चन एक घर पे भी कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म में हम करेंगे मोलरिटी से रिलेटेड, कि अगर मोलरिटी को मिक्स कर दिया जाए, दो अलग अलग सोल्यूशन है, दोनों की अलग अलग मोलरिटी है, उनको मिक्स कर दिया जाए, नया सोल्यूशन बने, इसकी मोलरिटी क्या होगी। अगर इसकी कुछ मोलरिटी इसमें और पानी मिला दें तो इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हम मोलरिटी की एप्लीकेशन पे देखेंगे। ठीक है, तो आप ट्राई करते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए। ठीक है, आप कोशिश करते रहिए, क्वेश्चन जरूर बनेंगे बेटा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टर्न के लिए थैंक यू।